हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जेई गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये हमारा सेट नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले चैप्टर वो 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और ये हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है The mutual inductance between two closely coupled coil is 1 Henry if the turn of coil is decreased to half। मतलब हमको m की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। और टर्न जो है L1 L2 में बस दो कॉइलें हैं, उनके टर्न को नंबर ऑफ टर्न को कितना आधा कर दिया गया। द न्यू वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की नया मान कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। हम जानते हैं m बराबर के अंडर रूट L1/L2 होता है। अगर L1 को हम लोगों ने आधा कर दिया और L2 को भी हम लोगों ने दुगना कर दिया तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बी नंबर बिल्कुल सही होगा, 1 हेनरी हमारा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दो हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है टू इंडक्टर्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 9 मिली हेनरी एंड 25 मिली हेनरी। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू इज 12 मिली हेनरी। यानी कि हमको m दिया गया है, L1 L2 दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है k की वैल्यू पूछी गई, तो कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टिव कपलिंग यानी k पूछा गया। हम जानते हैं m बराबर होता है, m बराबर 12 दिया गया है यहाँ पे, k अंडर रूट L1 L2 यानी कि 9 × 25 जब आप इसको सॉल्व करेंगे k बराबर हमारा आएगा 12/3 × 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4×3 = 12, 4/5 यानी कि 0.8 हमारा सही आंसर होगा इसका। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए सीधे डायरेक्ट फार्मूला पे सवाल है, m बराबर के अंडर रूट L1 L2 हमें लगाना है और सॉल्विंग करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है अ वाट मीटर इज बीइंग टेस्टेड अंडर फैंटम लोडिंग कंडीशन। फैंटम लोडिंग कंडीशन की स्थिति में हमारा एक वाट मीटर जो है टेस्ट किया गया। तो फैंटम कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है कि बिना लोड के भी वो लोड को दर्शाता है, मतलब बिना लोड के भी वो लोड पर चलता है। जब ऐसी स्थिति में हम वाट मीटर की रेटिंग अगर 60 वाट ली गई है, वाट मीटर की रेटिंग अगर 60 वाट ली गई है, प्लस उसका जो खुद का जो अपने बिना लोड के भी लोड की तरीके व्यवहार कर रहा है वो भी उसके साथ ऐड हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, इस स्थिति में जो उसकी रेटिंग होगी वो 60 वाट से ज़्यादा ही आएगी, 60 वाट से कम नहीं आएगी। यानी कि मच हाइयर देन 60 वाट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द इंसुलेशन ऑफ मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन इज डिज़ाइन बेस्ड ऑन। जो हमारा नए मतलब मॉडर्न ज़माने के जो हैं इंसुलेशन दिया था किसमें, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन मतलब 66 kV से ऊपर की लाइनों में जो इंसुलेशन दिया जाता है वो किसके बेस पे दिया जाता है, तो स्विचिंग वोल्टेज के बेस पे दिया जाता है, स्विचिंग वोल्टेज के बेस पे दिया जाता है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट एंड 220 वोल्ट कितना, 100 वाट और 220 वोल्ट लैंप है। और लैंप ऑफ द दैट ऑफ 100 वाट 110 वोल्ट का हमारे पास दो लैंप हैं जिसमें प्रत्येक के जो वाटेज रेटिंग है W1 बराबर W2 यानी कि 100 वाट के दोनों बल्ब हैं। उनका रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस में हमसे अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। किसका, रेजिस्टेंस का अनुपात पूछा है। और वोल्टेज दिया गया है। पावर दोनों की कांस्टेंट यानी पावर तुम्हारी सेम होगी, दोनों की पावर पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम बात करें P बराबर V² से अगर हम देखें तो जो हमारा R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, V² के आएगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² यानी कि R बराबर V1² अगर हम निकालें R1/R2 बराबर V1² अगर हम V1 की बात करें हमें 220 दिया गया है। यानी कि 220 × 220 / 110 × 110। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं कितना आता है। एक जीरो से जीरो मार्क, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 11×2 = 22 यानी कि 4:1 4:1 आएगा R1/R2 का अनुपात 4:1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है
इफ़ फॉर 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हमारे पास 10-10 माइक्रोफैरड के, हमारे पास 10-10 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर हैं जो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। हमसे कह रहा है कि इनका जो है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। सभी 10-10 के हैं, पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, सभी लोग जानते होंगे, यानी कि 10 + 10 + 10 + 10 यानी कि 40 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यह रहा, द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज, पृथ्वी का जो पोटेंशियल है, विभव कितना लिया जाता है। तो आप जानते होंगे जब भी कोई चीज़ ग्राउंडिंग करते हैं तो सारी करंट उसमें से होकर बह जाती है, यानी कि जब पूरी करंट बह रही है तो कितना होगा, जब करंट का मान अधिकतम है तो वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा। अगर दूसरे तरीके से देखना चाहें, सी बराबर होता है Q/V, तो पृथ्वी की धारिता अनंत कही जाती है। धारिता अनंत कब होगी, जब वोल्टेज जीरो होगा, यानी कि इसमें कितना वोल्टेज हमारा कितना होगा, जीरो होगा। और अगर कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो अनंत होगा, धारिता अनंत होगी। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, परमियंस इज एनालॉगस टू, परमियंस जो होता है हमारा म्यू, ये किसके समानुपाती होता है। देखिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों की आपस में तुलना करनी है यहाँ पे। अगर हम बात करें, जो परमियंस हमारा है वो चुंबकीय फ्लक्स को बहाने में सहायता प्रदान करता है, जबकि हम बात करें इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिक करंट कौन बहाने में सहायता प्रदान करता है, कंडक्टेंस। कौन सहायता प्रदान करता है, कंडक्टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, द नॉर्मल वे टू क्लोज एन SCR इज बाई अप्रोसिएट। अगर हम बात करें SCR को ऑफ करना, में किसको, SCR को हमें क्या करना है, ऑफ करना है। SCR को हमें क्या करना है, ऑफ करना है। तो क्या हमें इसमें कौन सा, कहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम एनोड में रिवर्स करंट दे दें तो हमारा ये आराम से आर ऑफ हो जाएगा। लेकिन गेट करंट चालू करने के लिए दी जाती है, अगर हम गेट करंट को हटा भी ले तब भी हमारा SCR बंद नहीं होता। लेकिन अगर हम एनोड में करंट देंगे रिवर्स करंट तो हमारा पूरी तरह बंद हो जाएगा, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज, ओम के नियम को जो पालन करते हैं उनका कर्व किस तरीके से होता है। तो सब लोग जानते होंगे लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। जो मटेरियल ओम के नियम का पालन करते हैं उनका कर्व लीनियर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, कई बार क्वेश्चन हो चुका है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो हमारा किस बात पर निर्भर करता है। देखिए ना, रो तो हमारा लंबाई पर निर्भर करेगा ना चौड़ाई पर निर्भर करेगा, रो हमारा केवल और केवल निर्भर करेगा तो किस पर निर्भर करेगा, कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा, इसमें से कहा गया सुपर पोजिशन थ्योरम इज इजेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो हमारी सुपर पोजिशन थ्योरम है ये किस सिद्धांत पे वर्क करती है। तो लिखवाई भी था जब पढ़ा सुपर बताई थी, तो इसमें क्या लीनियरिटी पे वर्क करती है। किस पे, अगर हमारे पास एलिमेंट लीनियर होगा तभी सुपर पोजिशन थ्योरम लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा, इसमें हमसे पूछा गया है, if a 500 kV 20 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज, हमारे पास 500 kV का ट्रांसफार्मर है और 20 हर्ट्ज का है, और इसको हम लोग कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, 20 हर्ट्ज पे 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसकी केवी रेटिंग कितनी होगी। जो हमारी केवी रेटिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी की होती है, यानी कि 500 बराबर हमारा किसका होगा, 20 अपॉन में हमें दूसरी केवी निकालनी, इसकी एक्स मान लीजिए और यहाँ पे 50 कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इससे हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा 250 हो जाएगा यहाँ पे। और 250 में को रखेंगे 55 25 125, यानी कि 125 केवी हमारा राइट आंसर होगा इसका। कितना, 125 केवी हमारा राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा, इसमें से पूछा गया है, इफ़ एन RLC सर्किट ससेप्टेंस इज इक्वल टू, RLC सर्किट है उसका ससेप्टेंस हमारा किसके बराबर होगा। ससेप्टेंस क्या होता है, अगर हम निकालें, जैसे हम बात करें अगर सीरीज सर्किट की, उसमें Y बराबर A+JB आता है, तो इसको हम एक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उसको इसी तरह उसमें आता है कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस, किसकी बात करें, अगर हम बात करें पैरेलल सर्किट की, यानी कि Y बराबर 1/Z करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अंत में फाइनली हमको जाकर आंसर मिलता है, क्या मिलता है हमको, X/R
जेड स्क्वायर एक्स अपॉन जेड स्क्वायर, और जेड बराबर क्या होता है अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। बी नंबर बिल्कुल सही होगा। डी नंबर, डी नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये रहा है, इसमें टू कपल्ड कॉइल्स विद L1 बराबर L2 बराबर 0.6 हेनरी हैव कपलिंग कोएफिशिएंट ऑफ केल्विन, कितना के है, के की वैल्यू हमको 0.8 दी गई है। देखिए क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, इसमें कहा गया L1 L2 हमारे पास दो दिए गए हैं जो दोनों के मान बराबर 0.6, कपलिंग कोएफिशिएंट के का मान हमको 0.8 दिया गया, टर्न रेशियो N1 N2 का मान पूछ रहा है। अगर हम M की वैल्यू निकाल लें वही हमारे लिए N1 अपॉन N2 की वैल्यू होगी। देखिए M कैसे निकालेंगे, M बराबर के अंडर रूट L1 L2, के की वैल्यू 0.6, L1 L2 की वैल्यू कितनी दी गई है 0.8, जो ये हमारा है 0.6 इंटू 0.6 करेंगे हमारा बाहर आ जाएगा, हमारा क्या जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट कहीं पे थोड़ा सा समस्या आ रही है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है दो हमारे पास कॉइल हैं L1 L2 जिनके जो इंडक्टेंस 0.6 हेनरी के हैं और कपलिंग कोएफिशिएंट 0.8 दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N स्क्वायर के, इसका जो है कपलिंग कोएफिशिएंट से कोई भी लेना देना नहीं है। L हमारा नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है, अगर L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 स्क्वायर, L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 स्क्वायर, ये N1 के स्क्वायर का होगा, दोनों को अपॉन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा L1 L2 की वैल्यू 0.6 अपॉन 0.6 करेंगे 1 आएगा, और इसका रूट लेंगे तब भी 1 ही आएगा, यानी कि इसका रेशियो कितना होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसका इस वाले से कपलिंग कोएफिशिएंट से कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा कपलिंग कोएफिशिएंट से कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये रहा, इसमें हमसे क्या आ गया, टू हीटर रेटेड 100 वाट 250 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC में। क्या है, हमसे दो हीटर हमारे पास हैं। ठीक है, दोनों की रेटिंग कितनी दी गई 100 वाट की दी गई है, और 250 वोल्ट 100 वाट 250 वोल्ट की है, और ये 250 वोल्ट सप्लाई के साथ 50 हर्ट्ज AC में के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पावर सप्लाई को जब सीरीज में जुड़े हुए हैं आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उनका कॉम्बिनेशन अपोजिट का कॉम्बिनेशन कर दें, जितना है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/100 प्लस 1/100 अगर हम निकालेंगे तो कितना जाएगा 50, 1/100। देखिए कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, ये हमारे पास हीटर हैं, दो हीटर हैं जुड़े हुए सीरीज में, कितना, ये हमारे पास सप्लाई 250 वोल्ट की, 250 वोल्ट की सप्लाई है, ये हमारा 100 वाट 250 वोल्ट का है, और ये भी हमारा 100 वाट का है, कितना है 100 वाट का है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें टोटल पावर लॉस निकालनी पड़ेगी, आई स्क्वायर आर हमारा कितना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आर की वैल्यू निकालें, हमारे आर की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए अगर हम एक के लिए निकाल लें आर की वैल्यू किसी एक हीटर के लिए, वही सेम दूसरे के लिए होगी। देखिए पी हमको 100 दिया गया है, अगर वी स्क्वायर अपॉन आर कर दें 250 इंटू 250 अपॉन में आर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर हमारे पास कितना 625 वोल्ट, 625 25 बनाम 625 ओम आ जाएगा। ठीक है, 625 ओम आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा हमारे पास, अब सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, 625 का ये और 625 का ये, 625 25 के दो हो जाएंगे, और सप्लाई कितनी 250 वोल्ट है। अब हमसे पूछा है पावर लॉस कितना हुआ होगा, 625 प्लस 625 कितना हो गया हमारा 12, एक 1250। ठीक है, 1250 टोटल प्रतिरोध हो गया, और सप्लाई कितनी 250 वोल्ट की, यानी कि 250 गुणे 250 बटे 1250, इसको सॉल्व करना है। ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 पंचे 125, 50 ये, इसका क्या करेंगे 250 वाट आएगा, कितना आएगा 250 वाट आएगा हमारा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा देख लूँगा बाद में, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 हमारा यह, द एफिशिएंसी फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द लोड इज, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति में लोड की अधिकतम कितनी सीमा तय है, कितनी थी 50%, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन 4 RT तक निकालेंगे 50% आती है। जब हमारा लोड रेजिस्टेंस जो होता है सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो कितना 50% एफिशिएंसी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये रहा, इसमें आ सर्किट कंपोनेंट डेट अपोज द चेंज इस सर्किट वोल्टेज, सर्किट वोल्टेज के चेंज होने का विरोध कौन करता है। अगर हम बात करेंगे सर्किट वोल्टेज का तो कैपेसिटेंस विरोध करता है, अगर हम बात करेंगे करंट के चेंज होने का तो कौन विरोध करता है,
वोल्ट करंट का इंडक्टेंस विरोध करता है, लेकिन यहाँ हमसे वोल्टेज पूछा गया तो वोल्टेज का कैपेसिटेंस करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये रहा, अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इम्प्लाइज। सीरीज रेजोनेंस सर्किट हमारा क्या देता है? देखिए कई बार बता चुके हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा क्या देता है? यूनिटी पावर फैक्टर देता है, यूनिटी पावर फैक्टर देता है, और इसमें हमारा एल और सी वाले कंपोनेंट हट जाते हैं, यानी कि इंपीडेंस कम हो जाता है। इसका मतलब है करंट का मान मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर एंड मैक्सिमम करंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा, I बराबर 10 + 10 sin t एम्पियर इज पास थ्रू मूविंग आयरन एमीटर, इट्स रीडिंग विल बी। इसकी रीडिंग कितनी होगी? हमसे ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक करंट है 10 की, ठीक है, ये हमें वेवफॉर्म दी गई है, ठीक है। एम्पियर पास थ्रू मूविंग आयरन, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से गुजरती है, किससे? मूविंग आयरन से। तो हमारा जो मूविंग आयरन होता है वो किस तरह की करंट को नापता है या किस तरह की वैल्यू को नापता है? ये हमारा आरएमएस वैल्यू को नापता है, यानी कि हमें दी गई वेवफॉर्म की सीधे सीधे आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम जब इसकी आई आरएमएस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? डीसी वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ए सी का वर्ग। इसको आप सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा। इसका हमारा 100 हो जाएगा, इसका हमारा 50 हो जाएगा, यानी कि √150। √150 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये रहा, इसमें कहा गया ए एस सी आर हैज़ पी एन जंक्शन। एस सी आर में कितने पी एन जंक्शन होते हैं? अगर हम एस सी आर का पूरा नाम जानने की कोशिश करेंगे तो क्या था? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसमें कितने जंक्शन होते हैं? इसमें 3 जंक्शन होते हैं। कितने? 3 जंक्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा, अ कंडक्टिंग एस सी आर कैन बी ओपनड बाई रिड्यूसिंग। अगर हमारे पास एक एस सी आर है जो कंडक्टर है, जो ऑन अवस्था में है, इसको ऑफ अवस्था में कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? अभी पिछले पहले बता चुके हैं, इसी सीरीज में हमारा आया था। वोल्टेज को अगर हम एनोड करंट का मान जो है बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ये क्या था? ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है, a firing angle is an SCR rectifier is increased output। अगर हम बात करेंगे फायरिंग एंगल की, फायरिंग एंगल जो हमारा SCR में कैसे बढ़ रहा है? फायरिंग एंगल हमारा बढ़ रहा है SCR में, यानी कि अल्फ़ा का मान हमारा बढ़ रहा है। जब हमारा अल्फ़ा का मान बढ़ रहा है तो आउटपुट क्या जाएगा? घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज होगा। सी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है, एन एस सी आर इज। एस सी आर हमारा कैसा स्विच है? एस सी आर हमारा कैसा स्विच है? यूनी डायरेक्शनल स्विच है। कैसा? यूनी डायरेक्शनल स्विच। भाई है तो रेक्टिफायर ही ना, तो यूनी डायरेक्शनल स्विच होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है, स्नबर सर्किट इज़ यूज टू लिमिट द रेट ऑफ। स्नबर सर्किट का इस्तेमाल किसको, किसकी करंट को जो है लिमिट करने के लिए किया जाता है? तो राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर, राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चन जो है आज के समाप्त हुए हैं, ठीक है। इसी तरह की प्रैक्टिस सेट सीरीज आपको मिलती रहेगी। अगर आप एक दिन में 25 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपके एक महीने में अगर आप देखेंगे तो कितने क्वेश्चन? 750 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो अन्य बच्चों की तुलना में आपको हेल्प करेंगे पेपर में आगे जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इसी प्रैक्टिस सेट में आए हुए रहेंगे, आप उनको देखते ही टिक लगा देंगे। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।